नमस्ते छात्रों, जीआरएस परभणी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में बालिया उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1989 में उत्तर प्रदेश में हुई। गद्य संबंधी प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून के बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। तो चलो देखते हैं पाठ। तो बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सवाल आपके मन में आया होगा। नाखून है ये तो बढ़ेगी ही, आपको लगता होगा, लेकिन लेखक इस पाठ के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। तो देखते हैं पाठ। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव है। ऐसे क्यों कहा है अल्पज्ञ पिता? क्या पिता के पास ज्ञान नहीं होता? ऐसा नहीं है। हर पिता के पास क्या होता है, ज्ञान होता है। लेकिन छोटे बच्चे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर पिता क्या और किसी के पास भी नहीं होता। जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस तरह के प्रश्न वो पूछ लेते हैं। ऐसे ही लेखक की छोटी लड़की ने प्रश्न पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक सोच में पड़ गए। देखो, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार लेते हैं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे ही हो जाते हैं। जैसे कि निर्लज्ज अपराधी जिस प्रकार होता है, उसे कितनी भी सजा दी जाए वो अपराध बाद में करता ही है। ठीक उसी प्रकार ये नाखून को हम दंड देते हैं, मतलब उसे काट देते हैं, लेकिन वे क्या होते, हम दंड देते मतलब उसे काट देते हैं, फिर भी वो निकल आते हैं, बढ़ते रहते हैं। आखिर ये इतने बेशर्म क्यों है? देखो, कुछ वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, यानी कि जंगल में वो रहता था। जंगल में रहने के कारण खुद की रक्षा के लिए उसे नाखून की जरूरत थी। असल में वही उसके क्या थे, अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका क्या था, स्थान था। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। जैसे उसने हड्डियों के हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा और उसने धातुओं के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। अब मनुष्य नाखून बढ़ने पर अपने बच्चों को डांटता है, क्योंकि अब वो नाखून को नहीं चाहता। जब उसके बच्चे नाखून न काटे तो वो क्या करता है, अपने बच्चों को डांटता है। नाखून रोज बढ़ते हैं, ये मनुष्य के पार्श्व वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। पार्श्व वृत्ति का अर्थ है पशु के समान। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दे वह मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की, यानी कि वाक का अर्थ है वाणी, अगर मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी की सहायता से विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है, और नाखून को काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। ये एक बात समझनी चाहिए कि आदमी के नाखून बढ़ना पशुत्व की निशानी है, और उसे काटना यानी कि मनुष्यत्व की निशानी है। उसकी इंसानियत की निशानी है, बंधुभाव की निशानी है। मेरा मन पूछता है कि, यानी कि लेखक सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? मतलब मनुष्य पशु के जैसा व्यवहार कर रहा है या बंधुभाव के जैसा? अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र काटने की ओर? यह लेखक सोच में पड़े हैं। मनुष्य किसकी ओर बढ़ रहा है? ज्यादातर मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। यह हथियार क्यों बना रहा है? हथियार बनाना
पशुत्व का जैसा लक्षण है। जैसे नाखून बढ़ना पशुता है, उसी तरह हथियार बनाना भी पशुता का लक्षण है, एक प्रकार की हिंसा ही है। मनुष्य ज़्यादातर पशुत्व की ओर बढ़ रहा है, इसलिए देश की जो नेता है, जो विचारशील नागरिक है, वह ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार हम बंधुभाव पैदा करें, देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। चलो अब देखते हैं मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है, यानी कि अलग है। मनुष्य में संयम है, पशु में संयम होता है क्या? नहीं। मनुष्य में दूसरों के प्रति, सुख दुख के प्रति समान संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह सब पशु में होता है क्या? नहीं। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटों को अपना आदर्श नहीं मानता, और पशु के पास ये सब नहीं है। उसके पास संयम नहीं है, त्याग नहीं है, सम संवेदना नहीं है, इसलिए पशु हिंसा को अपनाता है। लेकिन मनुष्य संयमशील है, दूसरों को सुख दुख के प्रति भावना है। ऐसा कोई, देखो कवि लेखक कहते कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य का नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है, यानी कि इसका ये अर्थ है कि ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन से हथियार, अस्त्र शस्त्र बनाना बंद हो जाएगा और मनुष्य बंधुभाव से रहने लगेगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक जो अंग होता है वो उसी प्रकार झड़ जाएगा जैसे कि उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन वो मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद करेगा, यानी कि जो अस्त्र शस्त्र बना रहा है वो भी बंद हो जाएंगे। मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है, यानी कि पशुत्व का प्रमाण है। अपने को संयत रखना, दूसरों को मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। देखो, अपनों को खुद पर संयम रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना, ये मनुष्य का स्वधर्म है, उसका ये धर्म है, और ये बच्चे जाने तो अच्छा होता है। मनुष्य की चरित्रता प्रेम है, मैत्री है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चय भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात प्रतीक है जो उसके जीवन में असफलता ले आना चाहती है। देखो, मनुष्य की चरित्रता किसमें है? प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, और सबके मंगल के लिए निश्चय भाव से आप त्याग करने में है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसके चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी कि जो वृत्ति है, पाशवृत्ति है, वो बढ़ना चाहती हो तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे क्या करेगा? काट देगा।